अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे भी रहें खुश रहें आबाद रहें। मैं सोशल ऐप ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, लाइक ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, और मैं वहाँ पे ये पोस्ट देख रही थी। लाइक हर बंदे ने उस पर वीडियो बनाई और हर बंदे ने अपनी 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 चीज़ें लिखी हुई हैं। खैर द गार्जियन, AP न्यूज़ जो वेरीफाइड और ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, उनके मुताबिक क्या कहा जा रहा है। बिजनेस इनसाइडर इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है। वॉशिंगटन में जो गोलियों के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं उसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ। ट्रंप के सामने जो हमला किया गया उसकी असल स्टोरी क्या है, ये मैं इन सारी वेबसाइट से चीज़ें गैदर करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसने इस तरह के हालात के बारे में, उसके बाद ऐसे सिचुएशन क्रिएट होना और एक बहुत बड़ा मेन इवेंट के दौरान ऐसे सिचुएशन क्रिएट होना इज इट सेल्फ लाइक वाज रिमार्केबल। अमेरिका की तरफ हुकूमत वॉशिंगटन में एक हाई प्रोफाइल डिनर के दौरान अचानक फायरिंग शुरू हुई और उस वक्त वहाँ पे मौजूद है साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। और क्या ये हमला था, क्या ट्रंप को निशाना बनाया क्या, और वो 31 साल हमला आवर कौन है, ये पूरी जितनी भी डिटेल्स हैं जो मैंने गैदर किए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वाक़या बेसिकली हुआ वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में, ठीक है, जो कि हर साल वाशिंगटन DC में होता है। लोकेशन जो उसकी होती है वो वाशिंगटन DC है और तकरीबन 8:30 बजे के करीब ये डिनर होता है। अचानक एक शख्स सिक्योरिटी चेक पोस्ट को क्रॉस करके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता, फिर गोलियां चल जाती हैं। 5 से 8 फायर की आवाज़ें सुनाई देती हैं और मेहमान जो है वो मेज़ों के नीचे छुप जाते हैं, टेबल्स के नीचे अपने आप को ऑब्वियसली वो सेव कर रहे होते हैं। पूरा हॉल जो अफरा तफरी का शिकार हो जाता है, ये कहा जा रहा है। और फिर इसके बाद ये भी पता है, हुकाम के मुताबिक ये भी वहाँ बताया जा रहा है कि हमला आवर की जो शिनाख्त है वो हो गई है। वो कॉल थॉमस एलन के नाम से हुई है। जो उसकी एज बताई जा रही है वो 31 ईयर्स बताई जा रही है। ताल्लुक उसका कैलिफोर्निया से बताया जा रहा है। उसके पास क्या था, शॉटगन बताई जा रही है, हैंडगन बताई जा रही है, कई चाकू बताई जा रही है द गार्जियन के मुताबिक, ठीक है। हैरान कुन बात यह है कि वो होटल में बतौर मेहमान ठहरा हुआ था, यानी अंदर दाखिल होना उसके लिए आसान हो गया था। वो पहले से ही वहां पे मौजूद है। हमले का मकसद क्या था? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमले का मकसद क्या था, क्या ये ट्रंप पर हमला था? हुकाम का कहना है कि हमला आवर ने अकेले ये सारा जो सिनेरियो है वो क्रिएट किया और AP न्यूज़ के मुताबिक ये बताया जा रहा है मुमकिन तौर पर हुकूमती जो शख्सियात को निशाना बनाना वो चाहता था। खुद ट्रंप ने भी कहा है कि शायद मैं टारगेट था, ठीक है, लेकिन अभी तक असल जो मकसद है वो अभी तक वाजे नहीं हो सका है। तहकीकात जारी हैं। ये जितनी भी आप वीडियोस देख रहे हो ना, ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था, ब्ला था, ब्ला था, ब्ला था, ब्ला था, यार ये आप अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो ज़रूर बनाएं, आप टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन आप ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़ के वहाँ पे फिर उसके बाद आप बोलें। यही रीज़न है कि हमारे अपने ही मुल्क में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हुई हैं कि हम लोग को बस मिल जाता है, कैमरा मिल जाता है और हम लोग उसके सामने बैठ के टांडा शुरू करते हैं। हम लोग बल्कि कोई चीज़ नहीं करते। मैं अपनी टीम को भी कहूँगी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं द गार्डियन, ये जितनी सारी सब मैं पोस्ट जितनी वेबसाइट्स के मैंने नाम लिए हैं, ये यहाँ पे पैच कर दे ताकि आप लोग खुद में आपको हमेशा मेरी आप कोई भी वीडियो देखेंगे ना वहाँ पे ये पैच होंगे। ये जितने भी जहाँ जो सोर्सेज होते हैं ना, उन सब सोर्सेज के पैचेस वहां पे लगे होंगे, ठीक है। क्या नुकसान हुआ इसमें? खुशकिस्मती से कोई हलाकत नहीं हुई। एक सिक्योरिटी ऑफिसर जख्मी हुआ है और बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ये बताया जा रहा है, लेकिन इसकी जान बच गई, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था, इसी वजह से उसकी वो जान बच गई। हमला आवर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और जैसे ही फायरिंग हुई लोग चीखने लगे, टेबल्स के नीचे छुप गए। सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन एक्शन में आई और मेलानिया ट्रंप ने पहले समझा कि शायद ये कोई प्लेट है वो कोई गिरी है, लेकिन फौरन समझ गई कि ये गोलियों की आवाज़ से न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है। ट्रंप, नायब सदर और दीगर हुकाम को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बड़ा सवाल, सिक्योरिटी कैसे फेल हुई इस सारी सिचुएशन में? हालांकि इतना बड़ा डिनर था और उसमें कैसे सिक्योरिटी फेल हो सकती है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में? ये सबसे अहम बात है। एक शख्स इतने हथियार कैसे लेकर आया अंदर? पहली चीज़ ये, इतने हाई सिक्योरिटी इवेंट में
वो ब्रीच कैसे कर गया, कितनी सिक्योरिटी को कैसे ब्रीच आउट वो कर गया। ये इवेंट आम नहीं है, बल्कि इसे नेशनल सिक्योरिटी लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है। अब तहकीकात हो रही हैं इस चीज़ पर कि इसने हथियार कैसे स्मगल किए, क्या सिक्योरिटी में खामी थी। ये वाकया सिर्फ एक हमला नहीं है बल्कि एक बड़ा सवाल है, क्या दुनिया वाकई महफूज है, क्या ताकतवर तरीन मुल्क अभी भी खतरात से महफूज नहीं है। और मुझे ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये हम सब लोग इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे ऑलरेडी ईरान, यूएस और इन सारी चीज़ों के ऊपर ऐसी एक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही हो, और वहाँ पे सारी चीज़ें, वहाँ पे जेडी वेंस भी मौजूद थे, वहाँ पे प्रीवियस भी जो, अगर मैं आपको जेडी वेंस के हवाले से करूँ तो अगर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, उनके हवाले से भी मैंने जो चीज़ें सर्च की थी वो भी मैं आपको बता, वो भी वहाँ पे मौजूद थे टेबल पे। अच्छा, जो इसमें क्या सर आए हैं, यही जो गलत फहमियाँ जो लोग फैला रहे थे वो ये चीज़ फैला रहे थे कि भाई जेडी वेंस हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और उन दोनों के आपस में लड़ाई हुई है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही ऐसी कोई चीज़ थी। मैं आपको एक मिनट मुझे सर्च करने दें, मैं आपको ज़रा ये भी सारी डिटेल बता देती हूँ कि क्या क्या मज़ीद कहा जा रहा था। मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर व्लॉग्स बनाएं, आप लोग ज़रूर वीडियोस बनाएं, आप लोग ज़रूर कोई कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ किया करें, लेकिन कभी भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको लगे कि यार ये ना आउट ऑफ द वे जा रहा है। ठीक है, ये गलत वे होता है अपने आप को ना ये व्यूज़ लेने का। ठीक है, और मशरिक़ वस्ता के जो से है वो हालात मुसलसल ऑलरेडी कशीदा रहे, फिर उसके बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना, ये एक ऑलरेडी जो से है ना वो अजीबो गरीब सी सिचुएशन है। खैर, ये एक हाई प्रोफाइल इवेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें जो मौजूद शख्सियात होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सदर होते हैं, नायब सदर जेडी वेंस थे वहाँ पे, जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे और पॉलिटिशियंस वहाँ पे मौजूद थे। सभी एक जगह पर मौजूद होते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी गलत खबरें, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कितनी गलत खबरें चल रही हैं ना, कि मतलब मैं खुद पढ़ पढ़ के हैरान हो रही थी कि अचानक वहाँ पे फायरिंग होती है और लोग घबरा जाते हैं, टेबल के नीचे छुप जाते हैं। सदर जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप और दीगर के जो है उनको फौरी तौर पर वहाँ से निकाल लिया जाता है। हमलावर सिक्योरिटी पॉइंट के करीब था और वो हॉल के अंदर दाखिल नहीं हो सका, उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहले की न्यूज़ बताई जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर लोन वुल्फ यानी उसको अकेला ही था, उसके पास कई हथियार थे और उस अभी केस जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक वो कुछ भी कहना वो कवलस वक्त हो गया। यानी शाहिदीन जो वहाँ पे मौजूद थे उनके मुताबिक ये कहना था कि जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी और डर गए थे वहाँ पे वो लोग, लेकिन उसको सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद दोबारा से फिर डिनर का आगाज़ कर दिया गया। ये कोई जेडी वेंस और ट्रंप के दरमियान लड़ाई या तनाज़ा नहीं था, ये वो चीज़ है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है। ये चीज़ नहीं है बल्कि एक सिक्योरिटी हमला था जिसने पूरी तकरीब को मुतासिर किया था। ठीक है, इस टेबल की क्या सूरत हाल थी, यानी शाहिदीन के मुताबिक, यानी जो वहाँ पे विटनेसेस थे, जो विटनेस थे, उनके मुताबिक ये कहना है कि पहले लोगों को लगा कि शायद प्लेट या ट्रे गिरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेलानिया ट्रंप की जानिब से लगा कि शायद ऐसी ट्रे कोई प्लेट वगैरह गिरी है। फिर अचानक चीखें और भाग दौड़ शुरू हो गई थी। गार्डियन के मुताबिक बताया जा रहा है सेकंड्स में पूरा हॉल कियोस्क में बदल गया। ठीक है, और ट्रंप और जेडी वेंस एक ही तकरीब में मौजूद थे, दोनों को फौरन महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ये भी मैंने आपको बता दिया है, सारी सिचुएशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं। लोग और अचानक से जो है गोली चलने की आवाज़ आती है, लोग चीखने लगते हैं, सिक्योरिटी दौड़ पड़ती है और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है इनकी जानिब से, ट्रंप की जानिब से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिक्योरिटी जो सी है उनकी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये एक प्लान्ड अटैक लग रहा था, सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन अभी तक मुकम्मल सच सामने नहीं आया है। इस पर तहकीकात अभी जारी हैं और ये थी अब तक की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। लेकिन इसमें सबसे जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि ट्रंप ने जो सीक्रेट सर्विस की जो तकरीब है उन्होंने काफ़ी सराहा है, उनका थैंक यू अदा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये थी अब तक की डिटेल्स। बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही कोई भी डिटेल आएगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।